सो हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अनिल यादव और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी टीसीपी और आईपी मॉडल को कवर करने वाले हैं और यहां पर हम टीसीपी और आईपी मॉडल के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। टीसीपी का मीनिंग होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इसी तरह से आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली पहले के टाइम पर क्या होता था कि जैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ या फिर मान लो जैसे कंप्यूटर इन्वेंट हुआ तो उस टाइम कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन कराना बहुत ही मुश्किल होता था। जैसे आजकल हम वाईफाई या फिर इंटरनेट की मदद से एक दूसरे से बात कर लेते हैं कंप्यूटर और अपने मोबाइल फोन की हेल्प से। पहले के जमाने में ये सारी चीजें नहीं होती थी। ये सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं ऐसे ही इन्वेंशंस की वजह से। तो यहाँ पर अगर आपने मेरी पहली वीडियो जो कि OSI मॉडल थी उसको अगर आपने देखा है तो वहां पर आपको पता होगा कि कैसे OSI मॉडल वर्क करती है, कैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स को इन्वेंट किया जाता है या फिर कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। इसी तरह से टीसीपी आईपी मॉडल भी कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। लेकिन उसमें क्या है कि OSI मॉडल रेफरेंस मॉडल था और टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो है प्रैक्टिकल मॉडल। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया है। इसका कोई भी ऐसा पेपर वर्क या फिर मान लो कि ऐसा कोई भी रेफरेंस वर्क नहीं किया गया है। और पहले के जमाने में क्या था, जब यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी तो वहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था यूएस का कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं और वो जो कम्युनिकेशन हो वो सिर्फ विद इन कंट्री हो, बाकी दूसरे कंट्रीज जैसे रशिया या फिर और भी कोई यूरोपियन कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट ना कर सकें या फिर कम्युनिकेशन ना कर सके। तो उस टाइम पर क्या था कि एक साइड था OSI मॉडल और एक साइड था टीसीपी आईपी मॉडल। तो OSI मॉडल में पेपर वर्क हो रहा था, जैसे कि आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है कि आपको पेपर वर्क करना है, आपका जो स्किल है वो डेवलप हो या ना हो उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरी तरफ था टीसीपी आईपी मॉडल जहां पर कोई भी पेपर वर्क नहीं था, यहाँ पर सिर्फ स्किल डेवलपमेंट हो रही थी या फिर मान लो कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है उसको कैसे स्टैब्लिश करें उस पर वर्क हो रही थी। तो 1960 में डीओडी ने इसको स्टैब्लिश किया और वहां पर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया जिससे कि कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। अभी हम नॉर्मली किसी से अगर बात करते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ मीडियम चाहिए होता है उनसे बात करने के लिए। उसी तरह से कंप्यूटर्स के बीच में भी अगर आपको कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है तो वहां पर भी आपको कुछ मीडियम चाहिए होता है उनको कम्युनिकेट कराने के लिए। वैसे आप ये जो लाइन देख रहे हैं द टीसीपी आईपी मॉडल इज अ कंसाइज वर्जन ऑफ द OSI मॉडल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये OSI मॉडल से ही निकाला गया है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि टीसीपी आईपी मॉडल और OSI मॉडल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। OSI मॉडल पेपर वर्क था, रेफरेंस मॉडल था और टीसीपी आईपी मॉडल प्रैक्टिकल वर्क है। और यहाँ पर एक और लाइन है, इट कंटेन्स 4 लेयर्स अनलाइक द 7 लेयर्स इन द OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स थे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज जाकर देखें और इन 7 लेयर्स को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इन्हीं लेयर्स के हिसाब से ही टीसीपी आईपी मॉडल को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा है 4 लेयर्स, बट मैं आपको बता दूं कि आप कई सारे बुक्स को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पर कई जगह पर आपको 5 लेयर्स मिल जाएंगे, कहीं पर आपको 4 लेयर्स मिल जाएंगे। तो ये चीज इसलिए है क्योंकि इसका कोई भी पेपर वर्क नहीं हुआ है, कहीं भी किसी भी पेपर वर्क में नहीं लिखा गया है कि टीसीपी आईपी मॉडल के कितने लेयर्स हैं। ये हमने अपने हिसाब से ही बनाया है, बुक्स के अंदर डाल दिया है इन सारे लेयर्स को डिवाइड करके, जो कि आप यहाँ पर सेकंड लाइन में देख सकते हैं। द नंबर ऑफ लेयर्स इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज 5 और 4। कभी ये 4 भी हो सकता है, कभी ये 5 लेयर्स भी हो सकते हैं। Here in this article we will study 5 layers. The physical layer and the data link layer are referred to as one single layer as the physical layer or network interface layer in the 4 layer reference. क्या होगा कि इस लेक्चर के अंदर हम मेनली 5 लेयर्स को कवर करने वाले हैं, बट मैं यहाँ पर आपको 5 और 4 दोनों को ही एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसमें कि क्या है, अगर आप 4 लेयर की पढ़ते हैं तो वहां पर फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को हम एक सिंगल लेयर ही फिजिकल लेयर को मानते हैं या फिर नेटवर्क इंटरफेस लेयर मानते हैं। तो अभी हम इसके डायग्राम को देखते हैं और वहां से समझते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड है OSI मॉडल जहां पर स्टार्टिंग में है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद है सेशन लेयर और फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको OSI मॉडल आता है तो आपके लिए टीसीपी आईपी मॉडल बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि स्टार्टिंग के जो 3 लेयर्स हैं उनको कंबाइन करके ही हम एप्लीकेशन लेयर बना देते हैं। तो OSI मॉडल में क्या था कि एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर के अंदर डेटा को हम कन्वर्ट करते थे या फिर मान लो कि डेटा को हम शेयर करते थे। और फिर यहाँ से डेटा आने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता था कि इसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता था और उसके बाद सेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद नेटवर्क लेयर में क्या होता था कि इसको पैकेट्स में चेंज किया जाता था। और जब पैकेट्स में चेंज होने के बाद ये डेटा लिंक लेयर में जाता था तो यहाँ पर ये क्या होता था कि इसके अंदर फ्रेम्स को ऐड किया जाता था या फिर मान लो इसको फ्रेम
फ्रेम में चेंज किया जाता था। और फ्रेम में चेंज होने के बाद क्या होता था कि ये बिट्स के अंदर चेंज होता था और फिर ये आता था फिजिकल लेयर में, जहां पर जो डेटा बिट्स में चेंज हुए होते हैं वो फिजिकल लेयर के अंदर आने के बाद केबल, वायर्स और बाकी सारे डिवाइसेस की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर होती थी। इसी तरह से यहाँ पर भी एप्लीकेशन लेयर के अंदर पहले ये डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या होता है कि ये होस्ट टू होस्ट सेगमेंट में डिवाइड करता है। इंटरनेट लेयर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करता है। और नेटवर्क इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि इसको बिट्स के अंदर चेंज किया जाता है या फिर मान लो इसके अंदर फ्रेम्स भी ऐड किया जाता है और फिर ये हार्डवेयर में ऐड करके सेंड किया जाता है या फिर मान लो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अभी हम इसके प्रोटोकॉल्स को भी देख लेते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स पड़ते हैं इनके लेयर्स के अंदर। वैसे हमने यहाँ पर 5 लेयर्स को देखा, बट कोई ना, हम आगे जाके इसके प्रोटोकॉल्स में 4 लेयर्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल्स ऑन टीसीपी आईपी मॉडल। तो सबसे पहले है ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर के ये जो 3 लेयर्स है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एप्लीकेशन लेयर में। और फिर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर ही रखने वाले हैं। और नेटवर्क लेयर को भी हम नेटवर्क लेयर ही रखने वाले हैं। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इसको हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर बनाने वाले हैं, जो कि हमारा जो 5 लेयर था उसके अंदर हमने इसको फिजिकल लेयर या फिर हार्डवेयर लेयर बनाया था। तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि HTTP, FTP, टेलनेट, SMTP, DNS, यहाँ पर ये सारी चीजें वर्क करती है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। और फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर जिसके अंदर TCP और UDP है। यहाँ पर ये 2 प्रोटोकॉल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कम्युनिकेशन को बनाने के लिए। और फिर नेटवर्क लेयर के अंदर आता है IP, जो कि है एड्रेसिंग देता है या फिर मान लो कि लोकेशन बताता है कि कहाँ पर डेटा को शेयर करना है। और उसके बाद आता है नेटवर्क इंटरफेस लेयर, जहाँ पर ईथरनेट, टोकन लिंक और अदर लिंक प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, जैसे केबल, वायर, वाईफाई राउटर, ये सारी चीजें यहाँ पर यूज होती हैं। तो अभी हम इन्हीं लेयर्स को अच्छे से देखने वाले हैं और इनको कवर करके चेक करने वाले हैं कि आखिर कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर UDP क्या है। हमने TCP तो देख लिया है, बट UDP हमें नहीं पता UDP क्या है। तो पहले हम UDP को ही कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप TCP को देखते हैं तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो 3 वे हैंडशेक में होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो सेंडर होता है वो साइक्रोनाइज इन्फॉर्मेशन रिसीवर को सेंड करता है, और जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, साइक्रोनाइज एक्नॉलेज्ड डेटा को सेंडर के पास सेंड करता है, और उसके बाद सेंडर इसको एक्नॉलेज डेटा सेंड करता है रिसीवर के पास। बट यहाँ पर UDP में क्या होता है कि सेंडर मैसेज 1 सेंड करता है, उसके बाद मैसेज 2 सेंड करता है, और उसके बाद जो मैसेज है वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों के अगर डिफरेंस की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि UDP और TCP एक ही तरह काम करते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेयर से डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और डेटा को शेयर करते हैं। बट यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, TCP क्या करता है, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसके बाद डेटा को शेयर करता है, जिससे क्या होता है कि इसमें गारंटेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। बट UDP में क्या होता है कि यहाँ पर कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होती है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन शेयर होने की गारंटी नहीं होती है। बट यहाँ पर क्या है, UDP TCP से बहुत ही फास्ट वे में काम करता है, बहुत ही फास्ट वे में इंफॉर्मेशन को शेयर करवाता है। अभी तक हमारा TCP और UDP कवर हो चुका है और अब हम सारे लेयर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर 1 है जो कि सबसे पहले आता है, और यहाँ पर ये क्या करता है कि यूजर्स को एक इंटरफेस देता है जिससे कि वो अपने पसंदीदा एप्स और वेबसाइट्स को चला सके और वहां से डेटा को सेंड कर सके। और उसी तरह से अगर आप रिसीवर के साइड से देखते हैं तो यहाँ पर इसका काम होता है उसी डेटा को कलेक्ट करना भी। और इसके प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो इसको थोड़ा सा बैक करके आप उसके डायग्राम को देख सकते हैं और वहां से आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने HTTP, SMTP जैसे प्रोटोकॉल्स को कवर किया था। और अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेयर पे, जो कि है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर होस्ट टू होस्ट लेयर। तो इस लेयर का काम क्या होता है कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना और कम्युनिकेशन को बेहतर कराना। और यहाँ पर एरर चेकिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी भी होता है, जिससे कि क्या होता है कि अगर सेंडर किसी को मैसेज सेंड कर रहा है तो वो मैसेज डायरेक्ट रिसीवर को ही जाएगा, बीच में कोई भी मैन इन द मिडल अटैक करके उसको चोरी ना कर सके। इन सारे चीजों का ध्यान यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स अ टोटल end-to-end solution for reliable communication. TCP/IP relies on the transport layer to effectively control communication between two hosts. When an IP communication session must begin or end, the transport layer is used to build this connection. तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कनेक्शन को बिल्ड करने में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि इसके अंदर ही end-to-end इंक्रिप्शन एडेड होती है और यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी और रिलायबिलिटी का भी ध्यान रखा जाता है।
और इसी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर यूज होते हैं TCP और UDP जैसे प्रोटोकॉल्स, जिसको कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेयर पे, जो कि है इंटरनेट लेयर। तो यहाँ पर काम में आता है हमारा IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी को कोई गिफ्ट सेंड कर रहे हैं या फिर कुरियर सेंड कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि आप जिसको भी कुरियर सेंड कर रहे हैं उसका आपको एड्रेस ऐड करना पड़ता है उस कुरियर के ऊपर, जिससे कि जो पोस्टमैन है वो उस कुरियर को उसी पर्सन को दे जिसको कि आप भेजना चाहते हैं। और इसी तरह से अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको भी एक एड्रेस दिया जाता है, ऑनलाइन एड्रेस, जिसको कि हम IP एड्रेस बोलते हैं, जो कि 127.0.1.1 की तरह होता है। और यहाँ पर IPv4 और IPv6 जैसी चीजें आती हैं, जिसको कि हम आगे इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंटरनेट लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल अलायंस विद द लेयर 3 नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल। दिस इज वेयर IP एड्रेसिंग एंड राउटिंग लाइव व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ नोड ऑन वन LAN टू अ नोड ऑन अ डिफरेंट LAN, द इंटरनेट लेयर इज यूज्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वहां पर इंटरनेट को कैसे पता चलेगा कि आखिर ये किसको मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है तो वो यूज करता है IP एड्रेसिंग को, इंटरनेट प्रोटोकॉल को, जिससे कि स्पेसिफाई हो जाता है कि हाँ इसी पर्सन के पास ही हमें मैसेज को सेंड करना है या फिर डेटा को शेयर करना है। तो गाइस ये है लेयर 3। यहाँ पर मैंने मिस्टेक से लेयर 2 टाइप कर दिया है, बट नो वरीज, आप इसको जब नोट्स लिखेंगे तो लेयर 3 ही ऐड करना। तो आप मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेयर पे, जो कि है हमारा नेटवर्क इंटरफेस लेयर। तो गाइस ये है हमारा लेयर 4, जो कि है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। और इसका काम क्या होता है कि इंटरनेट से जो डेटा आ रही है उसको राउटर या फिर मान लो कि वाईफाई की मदद से कैसे डिवाइस के अंदर शेयर करना है उसको स्पेसिफाई करना। बेसिकली इसका जो काम होता है वो वाईफाई, राउटर, ब्लूटूथ जैसे चीजों पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द नेटवर्क इंटरफेस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग और रिमूविंग एन लिंक लेयर प्रोटोकॉल हेडर रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ मैसेज टू इट्स डेस्टिनेशन। द नेटवर्क एडाप्टर डिवाइस ड्राइवर कंट्रोल्स द नेटवर्क एडाप्टर कार्ड, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड अ नेटवर्क इंटरफेस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अ नेटवर्क एडाप्टर। तो गाइस ये था हमारा 4 लेयर्स। बट यहाँ पर क्या हो कि अगर आप 5 लेयर्स वाले बुक्स को पढ़ रहे हैं तो नो वरीज, मैं आपको इसके 5th लेयर को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि है फिजिकल लेयर। तो इसके अंदर भी वही चीजें आती है जो कि मैंने नेटवर्क इंटरफेस लेयर के अंदर बताया था। इट सेंड्स एंड रिसीव्स सिग्नल्स ऑन द फिजिकल वायर और एंटीना टू ट्रांसमिट द बिट्स फाउंड इन फ्रेम्स। दिस इज अ PHY फाउंड at the end of every network interface, example end of wire और एंटीना। तो जैसे नेटवर्क इंटरफेस के अंदर क्या होता था कि वहां पर जो डेटा आती थी सेगमेंट्स और फिर पैकेट्स के अंदर, उनको वो क्या करता था कि फ्रेम्स में डिवाइड करके बिट्स में चेंज कर देता था। और उसके बाद फिजिकल लेयर्स का काम क्या होता है कि उसी बिट्स को वायर्स और एंटीना की मदद से ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इसी तरह से इन लेयर्स में डिवाइड होकर आपके जो डेटा है वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होती है, और इसी तरह से TCP/IP मॉडल वर्क करती है। और अभी हम OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के डिफरेंस को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं TCP/IP और OSI मॉडल के डिफरेंसेस। TCP/IP मॉडल में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OSI मॉडल। वैसे यहाँ पर दिखता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन है, बट यहाँ पर क्या होता है कि ये टोटली डिफरेंट चीज है। यहाँ पर OSI मॉडल रेफरेंस मॉडल था, बट ये TCP/IP मॉडल क्या था, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रैक्टिकल मॉडल था जो कि प्रैक्टिकली यूज हुआ था। बट यहाँ पर OSI मॉडल अभी तक यूज नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है। और इसी तरह से मॉडल अराउंड विच इंटरनेट इज डेवलप्ड। और यहाँ पर क्या है, दिस इज अ थियोरेटिकल मॉडल, मतलब यहाँ पर ये प्रैक्टिकली यूज हुआ था, यहाँ पर ये थियोरेटिकल मॉडल है। यहाँ पर हैज ओनली 4 और 5 लेयर्स, यहाँ पर 7 लेयर्स होता है। और फिर कंसिडर्ड मोर रिलायबल, और यहाँ पर ये रिलायबल क्यों है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूज हुआ है। और यहाँ पर ये कंसिडर्ड एज रेफरेंस टूल, क्योंकि ये सिर्फ पेपर वर्क ही है और ये पेपर में ही है, अभी तक इसको यूज नहीं किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर क्या है, प्रोटोकॉल्स आर नॉट स्ट्रिक्टली डिफाइंड, स्ट्रिक्टर बाउंड्रीज फॉर द प्रोटोकॉल्स। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया है कि ये पेपर वर्क नहीं था, डायरेक्ट इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो आपको पता ही होगा कि पहले 2 तरह के साइंटिस्ट होते थे, एक होते थे जो कि पेपर वर्क करते थे, जिनको कि डॉक्यूमेंटेशन लिखना होता था, अपना थ्योरी देना होता था, और दूसरी तरफ क्या होते थे कि जो कि प्रैक्टिकली उस चीज को करके दिखाते थे। तो वही चीज यहाँ पर है, प्रोटोकॉल्स आर नॉट स्ट्रिक्टली डिफाइंड बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऐसा पेपर वर्क नहीं किया गया था, ये डायरेक्टली प्रैक्टिकली यूज किया गया था और इसको बनाकर डायरेक्टली पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर स्ट्रिक्टर बाउंड्रीज फॉर द प्रोटोकॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ पेपर वर्क किया गया था, यहाँ पर हर एक स्टेप्स के लिए, हर एक लेयर्स के लिए अलग अलग चीजें डिफाइन की गई थी। और इस तरह से यहाँ पर TCP/IP में आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल अप्रोच, OSI में वर्टिकल अप्रोच, कंबाइंस द सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर इन द एप्लीकेशन लेयर, हैज सेपरेट सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे ये 7 लेयर से 4 लेयर में या फिर 5 लेयर में डिवाइड हुआ है, क्योंकि इसने सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर को एप्लीकेशन लेयर में चेंज कर दिया है। और उसके बाद OSI मॉडल में क्या है कि यहाँ पर सेशन लेयर अलग है, प्रेजेंटेशन लेयर अलग है, एप्लीकेशन लेयर
लेयर अलग है। और उसके बाद आता है हमारा प्रोटोकॉल्स वर डेवलप फर्स्ट एंड देन द मॉडल वाज डेवलप्ड। तो इसका मतलब क्या है कि पहले यहाँ पर प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया था, जैसे मैंने बताया है टीसीपी, यूडीपी और फिर एसएमटीपी, एचटीटीपी, आईपी, ये सारी चीजें यहाँ पर पहले डेवलप की गई थी। उसके बाद जो मॉडल है उसको डेवलप किया गया है, जिससे कि क्या हुआ था, जो कम्युनिकेशन है या फिर जो कनेक्शन है उसको बहुत ही इजी वे में एस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, मॉडल वाज डेवलप्ड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स, जिसकी वजह से ये अभी तक पेपर में ही है, इसका कोई भी यूज नहीं हुआ है। सपोर्ट्स कम्युनिकेशन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पर क्या है, टीसीपी के अंदर कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है, और ओएसआई के अंदर क्या है, सपोर्ट्स कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पर कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन भी नेटवर्क लेयर के अंदर सपोर्ट करता है। और ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने टीसीपी आईपी मॉडल को अच्छे से कवर किया। इसके अंदर जितने भी लेयर्स आते हैं उनको डिस्क्राइब किया, और कैसे इंटरनेट पर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है उन सारी चीजों के बारे में जाना। और अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी नेटवर्किंग।